वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की होती है। परंतु ये जो चित्र सामने आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो अभी इसी महीने दिसंबर की जो रिपोर्ट उपाध्यक्ष महोदय जो आई, उससे जो चित्र सामने आया है वो प्रदेश की स्थिति को ठीक नहीं बता रहा। 17.6% वृद्धि उपाध्यक्ष महोदय पिछले वर्ष से इस वर्ष की हुई, जो पिछली रिपोर्ट से इस वर्ष की रिपोर्ट जो आई 17.6%। अलग अलग जो दर है जो उसमें बताया गया, चाहे महिलाओं के प्रति, प्रदेश तो अध्यक्ष महोदय 28 हैं, 28 के अंदर भी हम महिलाओं के प्रति अपराध दर में पहले स्थान पर हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए। पहले स्थान पे सभी प्रदेशों के अंदर, आज हरियाणा प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार से जो हमारा किडनैपिंग एंड अबडक्शन 2022 में 3891 मामले आए, और इसमें भी जो दर किडनैपिंग एंड अबडक्शन रेट जो है उसमें भी हम पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर हैं। और जो ओवरऑल रेट ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम है, वहां पे भी हम पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में दूसरे स्थान पर। जो पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट थी उसमें हम चौथे स्थान पे थे, यहां पर भी हम दूसरे स्थान पे आ रहे हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष की जो रिपोर्ट आई है उसमें 1633 मामले दर्ज हुए। उसी प्रकार से सर मर्डर रेट, पूरे देश के अंदर हम तीसरे स्थान पर हैं। कहां जा रहे हैं? बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। करप्शन के मामले पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 79 और इस वर्ष की रिपोर्ट में 246। इकोनॉमिक ऑफेंसेस वो भी बढ़ गए। उपाध्यक्ष महोदय, ये चिंताजनक स्थिति है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से मातृ मृत्यु दर, अगर हम स्वास्थ्य की तरफ चले जाए, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो हम मातृ मृत्यु दर से जान पाते हैं। प्रति 1 लाख शिशुओं के जन्म पर जन्म के दौरान हरियाणा में 110 माताओं की मौत हो रही है। और ये कौन कह रहा है सर? भारत सरकार कह रही है, स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। बाकी राज्यों में ये दर घट रही है और हमारे प्रदेश में यही दर बढ़ रही है। कि नारा अच्छा है, बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी, लेकिन जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है? बताया गया कि माननीय गृह मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग की फाइलें नहीं देख रहे, लेकिन यहां तो ऐसे दिख रहा है कि ना स्वास्थ्य की देखरेख हो रही है, ना गृह मंत्रालय की देखरेख हो रही है। ध्यान देना चाहिए सरकार। अगर किसी मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली है किसी स्वास्थ्य विभाग को देखने की, उनकी जिम्मेदारी है उसको ठीक से निभाने की। इसी प्रकार से सर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आया था अप्रैल 2022 के अंदर कि विलेज कॉमन लैंड उसे एलिनेट नहीं किया जा सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस डिसीजन के बाद हम जो हैं कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे और जो हमारे मौजूदा एक्ट है उसके अंदर बदलाव लाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उसके बारे में जरूर जानकारी दें। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।